कुछ गोपियां तो भगवान से प्रेम केवल उनके अंग को करती हैं। देखिए ये शरीर जो है ना, ये अंग का जो प्रेम है ना, ये प्रेम ये खत्म होने वाला प्रेम है। शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में 4 बजे भोर में भगवान कृष्ण कदम पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी इतनी प्यारी बज रही भगवान की कि सारे देवता लोग मोहित हो गए हैं। भगवान की बांसुरी से सारे देवता मोहित हो गए। सारी गोपियां निकल पड़ी भगवान की बांसुरी को सुनने के लिए। सारी गोपियां निकल पड़ी। कोई अपना काम छोड़ करके, कोई अपना धाम छोड़ करके, कोई अपने पति को छोड़ के, कोई सास को छोड़ करके, कोई घर के काम को छोड़ के भगवान को आज देखने के लिए जा रही है। भगवान की बांसुरी सबको खींच लिया। भगवान कृष्ण, उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का क्या होता है? आकर्षक, जिसमें खींचने की चुंबक कैसे खींचता है, तो भगवान जीवों को खींचते हैं भगवान जीवों को। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और जब गोपियां आई ना, तो वहां कृष्ण नहीं थे। सब कृष्ण को खोजते हुए आई थी और वहां कृष्ण थे ही नहीं। सब विहल हो गई, सबकी आंखों में आंसू आ गया। कृष्ण 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 कहाँ है? कृष्ण कहाँ हो तुम? कृष्ण क्यों तड़पा रहे हो? कृष्ण कहाँ चले गए? कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए वहां से। वो बताना चाहते हैं कि जिसको तुम प्रेम करती हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? क्या केवल जिस्म को पाना ही प्रेम का शाब्दिक अर्थ है? प्रेम का वास्तविकता अर्थ क्या है? क्या प्रेम केवल जीव एक मनुष्य से करता है, एक पुरुष स्त्री से करता है, एक लड़का एक लड़की से करता है? क्या उसे प्रेम कहते हैं? किसे प्रेम कहते हैं? अरे प्रेम का भाव उन गोपियों से पूछो जाकर के जो गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में जल रही हैं। कृष्ण कहाँ चले गए? क्यों ऐसा कर रहे हो गाना? क्यों सता रहे हो? दर्शन क्यों नहीं देते हो? कहाँ चले गए हमारे कृष्ण, हमारे मुरलीधर? प्रेम भगवान को पाने का एक मार्ग है। इस जीव उस परमात्मा को पा ले, वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता प्रेम है। और आप कहते हैं कि प्रेम काम लीला है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में दंडकारण्य वन में जा रहे थे ना, तो दंडकारण्य वन के ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण को, भगवान राम को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान कृष्ण को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े ऋषि मुनि राम जी को। तो राम जी ने कहा, महाराज जरा ठहरो, अभी मैं यहाँ पर राम बन के आया हूँ, अभी मैं कृष्ण नहीं हूँ। आप इनको गोपी कहते हैं ना, ये गोपी कोई और नहीं है, ये गोपी भगवान है, ये गोपी अप्सराएं हैं, ये गोपी देवता हैं, ये गोपी को दंडकारण्य वन की ऋषि मुनि है। आप रास मतलब क्या समझते हैं? आजकल लोग कहते हैं रास 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 रासी, रास होता क्या है? क्या रास केवल आजकल रास को भी शब्द अश्लील के रूप में देखा जाता है? गलत भावना से उसके साथ रास रचा रहे थे, ऐसे ताना मारा जाता है। रास को गाड़ी के रूप में देखा जाता है। रास क्या है? रास का अर्थ है रस।
और रस जो एक प्रेमी अपने परमात्मा को पा करके जो रसानुभूति करता है ना, उसे रास करते हैं। जो रस का आनंद बरसता है ना, उसे रास कहते हैं। और आप कहते हैं कि प्रेम के प्रति लीला का परिपालन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। भगवान से प्रेम ऐसे होता है, भगवान से प्रेम ऐसे नहीं होता है। भगवान से प्रेम में भगवान के लिए पहले तड़पना पड़ता है। प्रेमी पहले तड़पता है। आजकल 2 मिनट का इंतजार नहीं हो पाता है और आप कहते हैं प्रेम करते हैं भगवान से। ये कैसा प्रेम है भगवान के प्रति? ये किस प्रकार का प्रेम है भगवान के प्रति? गोपियों का हाल बेहाल हो चुका है, रो रही है, आंख में आंसू है, बैठ करके कहती कृष्ण कहाँ हो तुम? क्यों तड़पा रहे हो हमें? क्यों नहीं आते हो हमारे पास? उनका होठ सूख गया, बेसुध हो गई, बेहोश हो गई कृष्ण की याद में। इतना बढ़िया बांसुरी बजा करके आपको कोई बुलाए, आपके प्रियतम आपको मिलने के लिए बुलाए, आप उन्हें देख करके मिलने के लिए जाएं और जाने के बाद न मिले तो आपकी दशा क्या होगी? जिसके लिए आप अपने घर छोड़ के आए हैं वही आपको न मिले तो आपकी दशा क्या होगी? आज वही दशा गोपियों की हो गई है। वो गोपियां जो भगवान कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, उन गोपियों को भी भगवान ने प्रेम का कर्तव्य निभाया है, प्रेम का परिपालन बताया। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा, आपके जीवन में प्रेम नाम जो है ना, प्रेम शब्द, ये सबसे बड़ा भगवान के द्वारा दिया गया एक पुरस्कार है। प्रेम प्ररूपी विकारों का नाश करके म रूपी ब्रह्म को पाना प्रेम करते। अपने विकारों को नाश करके जो ब्रह्म को पाले उसे प्रेम करते। और आप कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, ये कैसा प्रेम है? प्रेम में इंतजार होता है, वेटिंग फॉर लव, ऐसा कहा जाता है, वेटिंग फॉर लव। प्यार और प्रेम, जिससे आप प्रेम करें ना, उसके लिए जीवन भर का इंतजार करते। मीरा ने प्रेम किया भगवान से, और मीरा ने कब से प्रेम किया? जब उसे प्रेम का मतलब नहीं समझ में आता था। 5 साल की थी मीरा, 5 साल की, और 5 साल से भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति को देखा उसने। ऐसी मूर्ति को भगवान कृष्ण कितनी सुंदर दिखती, इतनी सुंदर सुंदर भगवान के होठ है, भगवान की नेत्र है, भगवान के कान है, भगवान के गाल है। हमारे कृष्ण ऐसे दिखते हैं तो हमारे वास्तविकता कृष्ण कितने सुंदर होंगे। फोटो देख कर प्रेम किया भगवान का, प्रतिमा देख के। बाजार निकली थी और बाजार निकल करके वो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को देखी और कहीं ये किनका चित्र है? कृष्ण का चित्र है। इतना सुंदर दिखता है मेरा कृष्ण, इतना सुंदर दिखता है। मेरा के प्रभु गिरधर नाम, राधा के मनमोहन, प्रेम बिना ये जीवन ही है, राधा मीरा बना ये दोनों प्रति प्रेम के भाजनत हैं। एक प्रेम Oh
एक मीरा एक राधा। प्रेम दोनों ने किया भगवान से, और दोनों ने प्रेम किया भगवान से, लेकिन मीरा ने किनसे प्रेम किया? मीरा ने मन से प्रेम किया। दो जीव हैं आपके पास, आपको प्रेम करने वाले दो जीव हैं। एक जीव आपके मन को प्रेम करता है और एक जीव आपके तन से प्रेम करता है। और संसार के जीव आपके तन से प्रेम करते हैं, आपके तन से प्रेम करने के लिए आपको फुलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आज भारत में लोग वैलेंटाइन डे के रूप में इस प्रेम का उखंडता विखंडता कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। प्रेम क्या होता है? तन को पाना नहीं भैया, प्रेम मन को पाना। प्रेम में जहां वासना ना हो, जहां वासना का वास ना हो, वही प्रेम का वास है। प्रेम कहां है? जहां वासना नहीं है वही प्रेम है, वही प्रेम है। प्रेम बिना जीवन सोना है मेरा, प्रेम बिना जीवन सोना है मेरा, प्रेम बिना जीवन सोना है मेरा, प्रेम बिना जीवन सोना है मेरा। प्रेम करके जरा देखो मोहन से, प्रेम करके जरा देखो मोहन से, प्रेम करके जरा देखो मोहन से, प्रेम करके जरा देखो मोहन से। प्रेम क्या है पता ये चल जाएगा, प्रेम क्या है पता चल जाएगा, प्रेम जीवन तुम्हारा ओ मांगे, प्रेम जीवन तुम्हारा ओ मांगे, प्रेम के बिना ना रह पाएगा, प्रेम के बिना रह पाएगा, प्रेम जीवन है तेरा ओ मांगे, प्रेम जीवन है तेरा ओ मांगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तन का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली आया नहीं, प्रिय तन का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तन का ठिकाना क्या जाने, प्रिय तन का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम की भाषा क्या जाने को, प्रेम की भाषा क्या जाने।
रोते हुए वो भगवान से कहती कि अरे प्रभु, क्या कहती भगवान से कि प्रभु तुम जब थे ना, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि की लोगों से भी ज्यादा ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति तीर्थितम जन्मना ब्रजम। भगवान भगवती सारी गोपियां क्या कहती भगवान से कि तुम जब से इस ब्रज में जन्म लिए हो ना, तब से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। किससे बढ़ गई है? अनेक लोगों से। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ये गोपी गीत है। अभी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, इस शो को गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रेम में भगवान कृष्ण को अपना पति मान के, भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान करके उनकी आंख से आंसू तर तर टपक रहे हैं और वो लोग आंख बंद करके भगवान को मना रही हैं। आप सभी लोग सावधान सीधा बैठ जाएं और अपने आंख को बंद करके अपने हाथ को जोड़ करके भगवान को देखें। प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ ना, ये मैं भी जानती हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। इस संसार में आ करके भले मैं आपको भूल गई हूँ, लेकिन प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ। इस गोपी गीत को जो पाठ करता है, जो सुनता है ना, साक्षात भगवान का दर्शन होता है उसे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा Be